बागेश्वर में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत। रामलीला देखकर घर जा रहे थे सभी लोग। पराकोट में लड़ी धुरा महोत्सव का आगाज, क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह ने किया महोत्सव का शुभारंभ। 5 दिनों तक होंगी विभिन्न शैक्षिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं। पौड़ी बस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। पीड़ितों को मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री हरक सिंह। मृत परिवार के परिजनों को दी सांत्वना, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कालाढूंगी में सरकारी अस्पताल में बढ़ने लगी मरीजों की तादाद। डॉक्टर कन्याल ने संभाला मोर्चा, अस्पताल के प्रति लोगों का बढ़ा विश्वास। लोहाघाट की रामलीला को 122 वर्ष हुए पूरे। रामलीला में राम रावण युद्ध का हुआ सुंदर मंचन। हजारों की संख्या में दर्शक रहे मौजूद। रावण के विशाल पुतले का किया गया दहन। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि नैनीताल से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे हैं। बलिया नाले का उन्होंने निरीक्षण किया है। नैनीताल के पास बलिया नाला है। हर बार भूस्खलन से लोग परेशान हो जाते हैं। विधायक ने सीएम से अनुरोध किया था। सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड के नैनीताल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे हैं। वहां पहुंच करके उन्होंने बलिया नाले का निरीक्षण किया है। नैनीताल के पास बलिया नाला है। हर बार भूस्खलन से जो लोग हैं वहां के, वो परेशान हो जाते हैं। विधायक ने सीएम से अनुरोध किया था और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे हैं, बलिया नाले का निरीक्षण किया है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री अपने नैनीताल दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पहले तो जो विधायक हैं और उसके अलावा जो दूसरे जो भीमताल के जो विधायक हैं, दोनों के साथ मिलकर वहां पर अधिकारियों की बैठक वहां पर ली है विकास कार्यों को लेकर। उसके अलावा जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए कि जो पार्टी के जो सरकार द्वारा जो काम हो रहे हैं, उनको किस तरीके से घर घर तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर जिलाध्यक्ष समेत कई पार्टी के पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। उसके बाद जो क्षेत्रीय लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है भूस्खलन, उसको लेकर जो क्षेत्रीय विधायक हैं सरिता आर्य, उनके द्वारा मुख्यमंत्री से गुजारिश की गई है कि उस क्षेत्र को जाएं और वहां पर जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को करें। जिसके बाद खुद मौके पर पहुंचे थे। बलिया नाले का उन्होंने निरीक्षण किया है और बलिया नाले में बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर भूस्खलन हो रहा है, जिससे जो अन्य कई जो मकान हैं, मकान इसके जद में आ सकते हैं, कुछ मकान जद में हैं भी, तो जाहिर तौर पर वहां से लोगों का पुनर्वास वहां पर होना है, अन्य लोगों पर भी लोगों को शिफ्ट किया जाना है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिए हैं कि उस पूरे इलाके को बिल्कुल वहां पर ट्रीटमेंट के लिए जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो किया ही जाए, और साथ ही अगर जरूरत पड़ती है पुनर्वास के लोगों को, तो पुनर्वास भी लोगों का किया जाए। कैलाश जी, हर बार अगर भूस्खलन से लोग परेशान होते हैं, हर बार ये परेशानी आती है, तो इसके लिए कोई स्थायी समाधान को लेकर के सीएम धामी ने कुछ कहा है क्या? देखिए दिव्यांशी, पहाड़ों की जहाँ तक बात की जाए तो जाहिर तौर पर भूस्खलन एक बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ों में, और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लगातार भूस्खलन होता है। वहाँ पर सबसे जो मेन उपाय है वो यही है कि वहाँ पर किसी की बसावट ना हो, और कोई लोग अगर वहाँ पर बसते हैं तो उनको फौरन वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि अब कई ऐसे जो इलाके हैं जिनका चिन्हीकरण तो जाहिर तौर पर सरकार कर रही है, जहाँ पर लगातार भूस्खलन होता है। तो कोशिश यही है कि वहाँ से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको हटा दिया जाए परमानेंटली, उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि इस तरीके की जगहों पर अगर भूस्खलन होता भी है तो किसी तरह का जानमाल का कोई नुकसान ना हो। कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बसपा का आपसी घमासान अब आरोपों तक पहुंच गया है। मंगलौर बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने नगर पालिका चेयरमैन दिलशाद अहमद और उनके प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार मचा रखा है। भ्रष्टाचार के चलते उन्होंने काफी संपत्ति भी अर्जित कर ली है। वहीं मंगलौर चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद ने बताया कि विधायक के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जितनी संपत्ति हमारे पास पहले थी उतनी ही आज भी है। मैं बहुत आहत हूँ माननीय विधायक जी के स्टेटमेंट से।
कि आखिर मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिसमें माननीय विधायक जी इतने भड़के हुए हैं। वो हमारी ही पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। आज वो हमें इतनी बड़ी बात कहने का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी भाषा में इतना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनको मैं दोहराना भी नहीं चाहता। मेरी ज़मीन अगर कहीं होगी तो वो मेरी ज़मीन अब से 10, 12, 15 साल पहले खरीदी हुई होगी। मेरे पास अभी हाल की खरीदी हुई कोई ना ज़मीन है। कोई सफाई नहीं होती, कोई जब नाले में सफाई नहीं होती तो बच्चा उसमें गिरा और मर गया। बिल्कुल नगर पालिका में चेयरमैन चोर है, लुटेरा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री से इसके लिए मैं मिलूंगा इस बात में और उनके सामने जो है सारी समस्याएं रखूंगा। मैं नगर विकास मंत्री से भी मिलूंगा और ये सारी समस्याएं जो है उनके भी सामने रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मंगलौर में भ्रष्टाचार खत्म हो तो इस पर एक्शन लो। धरना प्रदर्शन भी करूंगा और इनकी जांचें भी कराऊंगा। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत पर आई हिमस्खलन के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक हिमस्खलन की चपेट में 63 लोग आ गए थे। हिमस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 ट्रेनी और 2 प्रशिक्षक भी शामिल हैं। आपदा कंट्रोल रूम ने अब तक 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, तो वहीं अभी 26 लोगों के लापता बहे हुए बताए जा रहे हैं। ठीक है। जो है 2 की जो है बॉडी जो है प्राप्त होने की सूचना मिली है हमको। और बाकी जो 9 इंस्ट्रक्टर हैं उसमें से 7 इंस्ट्रक्टर हमारे सेफ है और 2 जो है डेड बताए जा रहे हैं। उसमें 14 लोग जो हैं हमको हेली से जो है जो हमारा वायुसेना का वहाँ पर हेलीकॉप्टर काम कर रहा है, तो वहाँ से हम उसको जो है मालती बेस कैंप जो है वहाँ पे सुरक्षित ले आए हैं। वहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन, ITBP, NDRF, SDRF और जो भी जो है सेना के जवान हैं वो लगातार अपना मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई ऐसा इश्यू वाली प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। कालाढूंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूं तो हमेशा स्वास्थ्य उपकरणों की कमी खलती रहती है, लेकिन इन दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर सुधीर कन्याल की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद अस्पताल की हालतों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। तो वहीं यहां मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसी के साथ ही अस्पताल के प्रति क्षेत्रीय लोगों का विश्वास भी बढ़ा है और लोग डॉक्टर कन्याल के कार्यों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। 5-6 महीने से कालाढूंगी जो अस्पताल है उसमें काफ़ी सुधार आया है। यहाँ पर डॉक्टर सुधीर कन्याल जो हैं उनके प्रति लोगों में काफ़ी विश्वास है और ज़्यादातर मरीजों जो पहले अस्पतालों में मरीज जो हैं नदारद रहते थे, आज काफ़ी संख्या में मरीजों का आना जाना बढ़ा है। लगभग रोज़ जो है 200 मरीजों के करीब जो हैं आते हैं अस्पताल में और उन्हें दवाएं वगैरह जो हैं मिलती हैं। साथ ही जो जांचें हैं वो भी हो रही हैं अस्पताल में। पूर्व में देखा जाए तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत हालत खराब थी, लेकिन वर्तमान में माननीय विधायक श्री बंसेवत के प्रयासों से वहाँ पर बहुत ही कार्य हुए हैं और वर्तमान में बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड मशीन का भी जहाँ तक ख्याल है 2-3 महीने के अंदर में हो जाएगा। विधायक जी के प्रयासों से इस अस्पताल की बहुत दशा सुधार हुई है और आगे भी इस अस्पताल की दशा का सुधारने का कार्य किया जाएगा। अब वर्तमान में वहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो भी जनता की कसौटी पर खड़े उतरे हैं, जनता उन पर विश्वास कर रही है, क्योंकि हमेशा वो जनता के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये लगभग 8 महीने पूरे हो गए इस हॉस्पिटल में। 150-200 पेशेंट है, 150 से 200 पेशेंट पर डे इस हॉस्पिटल में। हाँ, दवाइयाँ हैं अंदर, जितनी जो है जो बेसिक दवाइयाँ हैं। बीरोखाल बस हादसे में घायल हुए लोगों का कोटद्वार अस्पताल में इलाज जारी है। इस दौरान घायलों का हालचाल जानने सीएम से लेकर के कई नेता और जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे। इस बीच अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। सीएम के जाने के बाद अस्पताल से सभी डॉक्टर नदारद हो गए। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने जब यह हाल देखा तो तुरंत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को फोन किया, लेकिन कई बार कॉल नहीं उठाने पर उन्होंने चिकित्सा सचिव को अस्पताल की स्थिति बताई। दुखद घटना है और इस एक्सीडेंट में अब तक जो मेरी जानकारी है, मैंने जानकारी प्राप्त की, 21 लोगों की डेड बॉडी जो है रिकवर हो चुकी है।
ये छवि क्योंकि बहुत गहरी खाई में बस गिरी है। अब कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई जब पूरा रेस्क्यू हो जाएगा तो पता चल पाएगा। लेकिन अस्पताल में जब मैं यहाँ पर आया और जैसा लोग कह रहे हैं कि मुझसे पूर्व जब मुख्यमंत्री आए थे और अस्पताल की इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग है, कोई डॉक्टर नहीं है, इससे गंभीर विषय दूसरा क्या हो सकता है। सीएमएस को फोन मिला रहे हैं, सीएमएस फोन नहीं उठा रहा है। अरे जब मुख्यमंत्री आ गए तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए था कि यहाँ पर डॉक्टर है या नहीं है, और अगर हमारा डॉक्टर्स की कमी है तो ऐसी इमरजेंसी स्थिति में हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से आप देहरादून से या एम्स ऋषिकेश से डॉक्टरों को जो है यहाँ बुला सकते थे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आए और आके चले गए, इतिश्री कर गई। इससे पता चलता है कि जब कोटद्वार में स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी बदहाल स्थिति में है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो भगवान भरोसे हम जीते हैं। लोहाघाट की रामलीला इस बार 122वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। तो वहीं रामलीला में दशहरे पर राम रावण युद्ध का सुंदर मंचन किया गया, जिसके बाद बुराई के प्रतीक रूपी विशाल रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने बताया कि शुरुआत में पूर्वजों ने लकड़ी के छिलके जलाकर उसके उजाले में रामलीला मंचन करना शुरू किया था। तो वहीं उस जमाने में वाहन सुविधा न होने के बावजूद भी लोग देर रात तक रामलीला देखने के लिए लोहाघाट पहुंचते थे। उसके बाद लालटेन और पेट्रोमैक्स के उजाले में रामलीला का मंचन हुआ और अब आधुनिक युग में लाइटिंग के बीच रामलीला का शानदार मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के हजारों लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। लाल ढांग में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति के साथ बस हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें कि पौड़ी में खाई में गिरी बारातियों से भरी बस में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं कई लोग घायल हुए हैं, जिनका कोटद्वार बेस अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बहुत दुखद घटना है। आज मैं सोचता हूँ कि एक ही परिवार के बहुत सारे लोग, क्योंकि जब शादी होती है तो ज़्यादातर एक ही परिवार के लोग, रिश्तेदार, और एक परिवार से 3-3, 4-4 लोग आज खो दिए हैं और बहुत ही दुखद घटना है। मैं सोचता हूँ मैं भी जिस लड़के के साथ उसकी माँ को मिल के आया हूँ। जो घायल हैं उनको इलाज पे पूरा सरकार ध्यान देना चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल कोटद्वार। इन परिवारों को पूरी सहायता हर तरह से सरकार को करनी चाहिए। बागेश्वर में माल्टा के पास कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसे इलाज के लिए बागेश्वर से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो ये पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कार सवार 4 लोग बागेश्वर से रामलीला देखकर अपने घरों को जा रहे थे, तभी यह दुखद घटना घटित हो गई। रात के करीब 2 बजे मुझे भी सूचना आई कि ऐसे ऐसे वहाँ पर एक गाड़ी गई, तो मैं भी मौके पर पहुँचा था वहाँ पर। तो हमने फिर उसके बाद काफ़ी रेस्क्यू करके, क्योंकि एक बॉडी ऊपर पहाड़ में थी, तो हमारे पुलिस फोर्स के द्वारा, फायर के द्वारा रेस्क्यू करके यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। तो उसके बाद ये संज्ञान में आया कि जनप्रतिनिधि और डॉक्टर साहब में आपस में कुछ वाद विवाद हुआ इस संबंध में, और इस संबंध में अभी पुलिस पर कोई तहरीर नहीं आई है। तो कोई प्रार्थना पत्र आता है तो इसकी जो है उस पर कार्रवाई की जाए। लोहाघाट के बाराकोट में 5 दिवसीय लड़ी धुरा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। विधायक खुशहाल सिंह और क्षेत्रीय अधिकारियों ने महोत्सव की शुरुआत की। अलग अलग गांवों से आई महिलाओं ने आंचलिक परिधानों में भव्य कलश यात्रा निकाली। झांकियों में स्कूली बच्चों के हिमाचल प्रदेश के नाट्य नृत्य की झांकी, मध्य प्रदेश के बधाई नृत्य की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। तो वही महोत्सव का मुख्य आकर्षण 9 अक्टूबर को 2 गांवों से निकलने वाली भव्य देवरथ यात्राएं होंगी। अध्यक्ष जोशी ने बताया कि 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न शैक्षणिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जबकि रात को देश के अलग अलग स्थानों की सांस्कृतिक टीमें प्रस्तुति देंगी।
विजयादशमी की पूर्व संध्या पर वीरपुर कैंट में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ खाना भी खाया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी मौजूद रहीं। शुभ कर्म ते कब हो न डरो, शुभ कर्म ते कब हो न डरो, न डरो सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देव शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे। खुशी है और आप जानते हैं कि इस तरह के संस्कार रखते हैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी। वो त्योहार मनाते हैं अपने जवानों के बीच में, और जिस तरह की बात उन्होंने आज कही कि उन्हें बहुत खुशी मिलती है जब वो अपने जवानों के साथ फिर बैठकर बातें करते हैं, भोजन करते हैं, तो मुझे बहुत आज अच्छा लगा। और मेरे लिए पर्टिकुलरली आज बहुत खुशी का दिन है कि बचपन से हम ये चीज़ देखते हैं, बड़ा खाना, जहाँ की चाहे वो जनरल हो चाहे वो सिपाही हो, सब एक साथ बैठ के एक ही टेबल पर भोजन करते हैं, जो कि आर्मी का बहुत बड़ा एक संस्कार है। हम रैंक को भूल कर और सब एक साथ बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो मुझे आज बहुत आनंद आया और बचपन की कुछ यादें भी दोबारा से ताज़ा। बारातियों से भरी हुई बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायलों को कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो वहीं बेस अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण पहुंची, जहां उन्होंने बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। तो वहीं उन्होंने घायलों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने बेस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। बड़ी गढ़वाल में जो कल बस का हादसा हुआ है, यहाँ पर कुछ हमारे पेशेंट्स आए हैं जो घायल हुए थे और कोटद्वार में उनका इलाज चल रहा है। यही देखने आए थे कि इलाज ठीक ठाक हो और जो हमारे घायल लोग हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर की तरफ चलें। तो मैं यहाँ आज कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में उन्हें देखने आई थी और इलाज ठीक से चल रहा है, ये मैंने आज देखा। विजयादशमी के पर्व पर उत्तराखंड में दिन में छुपते ही संध्या के समय अधिकांश जगहों पर रावण के पुतलों का दहन किया गया, मगर लक्सर क्षेत्र से नजारे को 8:30 बजे ही अपने आंखों से देख पाया। वहीं इसमें सबसे ज्यादा रामलीला का अंतिम अध्याय बेहद आकर्षण का केंद्र बना रहा, क्योंकि रामलीला कमेटी के द्वारा मथुरा के प्रख्यात कलाकारों की मंडली के जरिए रामायण का संचालन किया जा रहा था। और दशहरा पर्व की पूर्व संध्या से इस नजारे का लुत्फ लेने के लिए क्षेत्रवासियों की हजारों की बड़ी संख्या में भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। तो वही मौके पर सैकड़ों लोग रामलीला मंचन के नजारे अपने मोबाइल फोन में कैद करते हुए दिखाई दिए। तो दूसरी ओर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे, जिनका रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा सम्मान किया गया। विजयदशमी का जो ये पावन पर्व है, इसमें सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए। आज जो रावण का पुतला दहन का यहाँ पर कार्यक्रम था वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और विशेष करके रामलीला कमेटी लक्सर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रामलीला का रखा जाता है और वो कार्यक्रम भी लगभग कल राज तिलक को छोड़ के लगभग भली भांति और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। वास्तव में ये बहुत बड़ा आयोजन है और जो हमारे बुजुर्गों ने हमको ये जिम्मेदारी दी थी, हमने उसको अपनी मेहनत से, अपने साथियों के दम पे, जो अपनी टीम थी उसके दम पर हमने इसको पूर्ण करने का प्रयास किया है। और जो राम जी के आदर्श हैं उन पर चलने के लिए चारों ओर से जो लोग प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के तहत हम सब लोग कार्य करें। जितने भी मेरे सारे पदाधिकारी हैं और पूरी टीम, उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। स्थानीय लोगों का और स्थानीय प्रशासन का जो हमें लगातार सहयोग मिल रहा है, हम उसके लिए धन्यवाद के। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य दशहरे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 70 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया गया। इस अवसर पर परेड ग्राउंड में बहुत लोगों ने भी भाग लेकर दशहरे के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कोविड-19 के बाद राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे का भव्य आयोजन हुआ, जिससे लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला।
बाजपुर में विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजयादशमी के पर्व को देखने के लिए हजारों की संख्या में आसपास के लोग मेला प्रांगण में पहुंचे, जहां भारी आतिशबाजी के बीच से रावण के पुतले का दहन किया गया। बाजपुर के सब्जी मंडी स्थित मेला प्रांगण में रामलीला कमेटी के द्वारा रावण के पुतले को सजाया गया, तो वही कलाकारों ने राम रावण युद्ध का सुंदर प्रदर्शन करके लोगों का मन मोह लिया, जिसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। विजयादशमी का त्यौहार असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है। आज लंका पे प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त की थी और समस्त बुराइयों का नाश किया था। उसी के प्रतीक में विजयादशमी मनाया जाता है। मैं इस पावन पवित्र त्यौहार की आपके माध्यम से पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपके माध्यम से मैं जनता से यह निवेदन भी करता हूँ कि जो आज के समाज की बुराई है, बहन बेटियों के प्रति अपना दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए। और जो नए भारत के निर्माण में देश के प्रधानमंत्री जी जिस कदम को बढ़ाया है, उसमें आम जनता को कंधे से कंधा मिलाकर देश के प्रधानमंत्री का साथ देकर जो देश में कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसको दूर करने में हमको मदद करनी चाहिए। राम और रावण का गुरुद्वारे से होते हुए महासंग्राम होते हुए रावण ग्राउंड तक पहुंचा यहाँ पे, और रावण ग्राउंड पे आके रावण का पुतला दहन हुआ और धूमधाम से दशहरे का पर्व जो है रामलीला कमेटी द्वारा मनाया गया। पौड़ी जिले में हुए बस हादसे को लेकर कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने दुख जताया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी से दुर्घटना की जानकारी ली और कहा कि मैं भगवान से सभी मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के कुशल होने की प्रार्थना करती हूँ। घटना पर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने भी दुख व्यक्त करते हुए घटनास्थल पर जाने की बात कही है। तो पौड़ी में जो हादसा हुआ है उसे लेकर के दुख जताया गया है। कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने दुख जताया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी से दुर्घटना की जानकारी ली है और यह भी कहा है कि मैं भगवान से सभी मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के कुशल होने की प्रार्थना करती हूं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।